यार अब जस की मत बांधो गठरिया, अब जस की मत बांधो गठरिया, जब जस की मत बांधो गठरिया, अब जस की। कुटिर कबीरा भाई बंधुओ, कुटिर कबीरा भाई बंधुओ, कुटुंब कबीरा भाई बंधुओ, कुटुंब कबीरा। और ये दुनिया मतलब की मत बांधो गठरिया, अब यश की मत बांधो गठरिया, अब यश की मत बांधो गठरिया, अब यश की मत बांधो गठरिया। मुखहु न बोले माता पिता से, मुखहु न बोले माता पिता से, मुखहु न बोले। अरे प्रिया से बात करत, प्रिया से बात करत, रत रत की मत बांधो गठरिया, अब यश की मत बांधो गठरिया, अब यश की मत बांधो गठरिया, अब यश की मत बांधो गठरिया। धन यौवन कछु काम नहीं है, धन यौवन कछु काम नहीं है, धन यौवन कछु काम नहीं है। बाकी उमरिया, बाकी उमरिया, बिनु जस की मत बांधो गठरिया, अब यश की मत बांधो गठरिया, अब यश की मत बांधो गठरिया, अब यश की मत बांधो गठरिया। जब जब दूत पकड़ लई जाई है, जब जब दूत पकड़ लई गई है, जब जब दूत पकड़ लई गई है, और कथर निकली है, कथर निकली है, नस नस की मत बांधो गठरिया, अब यश 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 की मत बांधो गठरिया। कहत है मिश्रा, कहत है मिश्रा की राम भजन करू, कहत है मिश्रा की राम भजन कर, कहत है मिश्रा की राम
बांधो गठरिया, बांधो गठरिया, बांधो गठरिया। अब देखिए, जब पाप कर्मों में लगा हुआ था, समय बीतता गया, समय बीतता गया, लेकिन उसने जो भगवान का पहले भजन किया था उसका प्रभाव था। एक दिन संयोग से कुछ जो है महात्मागण, संत महात्मागण जो है, देखिए भाई, कथा भगवान की है तो ध्यान इधर दीजिए, दूसरी तरफ ध्यान मत करिए, क्योंकि आप वही कथा कह रहे हैं। अगर हमको कथा तो कहने ही नहीं आती, लेकिन अब आप लोग बात करते रहेंगे तो आएगा ही नहीं भगवान। देखिए, तब भगवान की ऐसी कृपा हो गई, भगवान की कृपा हुई कि संत का दर्शन मिला, और संत के दर्शन के अनुसार कुछ संत लोग अयोध्या से वृंदावन की यात्रा कर रहे थे अपने शिष्य प्रशिष्यों के साथ, और रास्ते में ही यह नगर पड़ता है। वहां जो है जब पहुंचे तो कोई लोग जो है, कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास जो नहीं होता वही बताते हैं, जिनके पास जो चीज नहीं रहती है बेचने के लिए वही बता देते हैं कि फलाने के पास है, मस्खरी कर देते हैं। तो संतों को रात हो चली थी, कहा कि भैया यहाँ कोई इस गांव में भक्त है, कुछ अच्छे बच्चे रहे होंगे। उन्होंने कहा कि अजामिल से अच्छा कोई भक्त नहीं है, आप जाएंगे आपकी सेवा भी अच्छी होगी और भगवान ने चाहा तो दक्षिणा भी मिल जाएगी। अब वो तो महापापी था, लेकिन बेशा उस समय वह जो है कहीं गया हुआ था, अपना जुगाड़ बना रहा था डकैती का, और इधर जो है संत लोग वहीं जाकर के नाम पूछ करके अपना अलख लगा देते हैं। बेश्या निकल कर आती है, कहा प्रभु आप गलत जगह आ गए हैं, मैं बेश्या हूँ, हमारे हाथ का तो आप लोग जल भी नहीं ग्रहण करेंगे। हमारे कितने दुर्भाग्य हैं कि आप जैसे संत आए और मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती। लेकिन उसमें बहुत से ऐसे संत थे जिनसे चला नहीं जा रहा था। कहा कि ठीक है, ऐसी बात है कि प्रभु अगर हमारी एक विनती है, माता ने हमें अच्छा संस्कार दिया है कि अगर कोई भी आ जाए द्वार पर उसको जो है वैसे नहीं भेजना चाहिए। माता ने उसकी अच्छी शिक्षा दी थी, उसके अनुसार उसने कहा महाराज जल में दोष होता है और सूखे अन्न में दोष नहीं है, जल आप लोग अपने हाथ से ले लीजिए और मैं अन्न दे रहा हूँ, आप लोग भोजन बनाइए और पाइए। लेकिन ये सुन करके जो है शिष्यों ने कहा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलिए महाराज। लेकिन जो महंत जी थे कहा कि नहीं, देखिए अब हम जब यहाँ आ गए हैं तो अवश्य ही यहाँ रुकेंगे। कहा कि ये बड़ा दुष्ट है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तो कहा हम संत ही कैसे, जब दुष्टों को सुधार न सके, हम संत ही कैसे, क्योंकि संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। अब उसकी दशा देख करके पिघल गया। अब सभी संतों ने भोजन बनाया और भगवान का नाम लेने लगे। भगवान का नाम लेकर के कीर्तन किया। कीर्तन करते हुए फिर शाम को भोजन प्रसाद जब पाने की बारी आई तो पहला ग्रास जैसे ही डालने के लिए महंत जी ने सोचा तो उनको अश्रुपात होने लगा, रोने लगे संत। जब संत रोने लगते हैं तो शिष्यों ने कहा महाराज आपने एक ग्रास ग्रहण नहीं किया और आप रोने क्यों लगे। कहा देखिए हमने
अधम अजानवी का अन्न खाया है और अब हम सोच रहे हैं कि ये कैसे सुधरेगा, इसको बिना सुधारे हम जा नहीं सकते। कहा कि महाराज ब्राह्मण है, बता देना कि गायत्री मंत्र पढ़े। कहा वो गायत्री नहीं जपेगा। तब तक दूसरे शिष्य ने कहा महाराज अगर प्रतिदिन नहीं करेगा तो ऐसा करना कि आप उसे ये बता देना कि मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करे। कहा वो सुंदर कांड भी नहीं करेगा क्योंकि लंका कांड ही उसको अच्छा लगता है। अब ऐसी बातें होते होते जैसे ही सभी ब्राह्मण भोजन करके और दूर ही अपना अलग लगा करके शयन करने लगे, रात्रि के 2 बजे जो है जामिल आता है। आया, देखा इतने संतों को, बड़े जोर से चिल्लाहट लगाई, बड़े जोर से गरजता है। उसकी गर्जना सुन करके पत्नी की निद्रा भंग हो जाती है। कहा कौन बुलाया था, यहाँ तुम लोग आए हो? पत्नी ने आकर कहा, शिष्य लोग कहने लगे महाराज हम कह रहे थे और आप जो है इतना समझाने पर भी आप नहीं माने। कहा कि ठीक है अब चलिए। तब तक पत्नी आकर पत्नी ने कहा कि हमने बुलाया है, आपको इसमें क्या संतों से कैसे बात की जाती है ये आपको पता नहीं है। अब इतना बड़ा डकैत था लेकिन पत्नी से डरता था। संतों ने कहा कि बड़ी अच्छी जो है, बड़ी बिटिया के पास तो बड़ी अच्छी चूड़ी है, इसने कस दी और तुरंत जो है वो ढील हो गया। देखिए पत्नी से डरता था और डरना भी चाहिए क्योंकि डरने में ही कल्याण है। डरने के अलावा और किसी चीज में कल्याण नहीं है। अब जब जाने लगे संत सुबह हुई तो कहा कि बेटा जामिल हम 25 मूर्ति हैं और भोजन आपके यहाँ किया है तो क्या कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? कहा महाराज भूत से पूत लेने आए हैं आप, ये कहिए लोटा सोटा आपका छोड़ नहीं हमने लिया। यही हमने कहा बेटा हमको पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए। कहा तब कौन सी दक्षिणा? कहा हमारी एक बात मान लो। कहा बताइए, मानने योग्य होगी तो मान लेंगे। कहा कि ठीक है तो ये बताइए कि आपको कितने पुत्र हैं? कहा 9 पुत्र हैं और 10वां होने वाला है। कहा इस होने वाले पुत्र का नाम नारायण रख लेना। कहा ये तो बड़ा पुराना नाम लग रहा है, दूसरा कोई न रखे। पत्नी ने कहा कि महाराज जी की के कहने पर इनकी एक बात नहीं मान सकते। अब पत्नी डर से जो है पत्नी की बात मान लेता है और अपने पुत्र का नाम नारायण रखता है। अब सबसे छोटे पुत्र पर पिता माता पिता का अधिक स्नेह होता है। अब दिन में कई बार भगवान का नाम तो आने लगा। संत का उपाय ही यही है। अब संत ने नाम दे दिया, अब उसी पर उसका चित्त रहता था। और जैसे ही जब समय आया अब मृत्यु योग, तो यमराज के दूत आकर खड़े हो गए और इसने जो है अपने बेटे का नारायण नाम इतनी जोर से पुकारा, इतनी जोर से पुकारा कि जैसे ही नाम पुकारा डर से दूरे क्रीडन का सत्या पुत्रो नारायण, दूर खेल रहा था उसका पुत्र नारायण, बड़ी जोर से पुकार लगाई और भगवान के पार्षद आ गए। भगवान के पार्षद कैसे हैं? सर्वे वैकुंठ मूर्तया, वहां जो है सभी लोगों को 4 भुजाएं होती है। शंख चक्र गदा पद्म सभी के हाथों में होता है। वैकुंठ के लोग में जो है सभी को 4 भुजाएं होती हैं और शंख चक्र गदा पद्म सबके हाथों में होता है।
यह देख करके अजामिल ये सब देख रहा था और यमदूतों को मार करके भगा दिया। यमदूतों ने कहा कि महाराज हम भी जो है अरे गहरे नथु खैरे नहीं है, हम धर्मराज के दूत हैं। तो कहा कि धर्म की परिभाषा बताइए। कहा धर्मो वेदो प्रणहितो धर्म, वेद ने जिसका प्रतिपादन किया है वो धर्म है। और जिसका जो है, जिसको वेद ने जिसका प्रतिपादन नहीं किया वो अधर्म है। अब वेदो नारायणो साक्षात, कहा जब तुम जानते हो कि वेद स्वयं नारायण है और उन नारायण का नाम इसने लिया, तो इसको आप क्यों ले जाने के लिए आए हो? तुम लोग चले जाओ। अब वो मार कर भगा रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। कहा कि ठीक है हम लोग जा रहे हैं, लेकिन ये बताइए आप लोग हैं कौन? अब हम अपनी नौकरी ही छोड़ देंगे। कितने जो है, कितने दूत आते हैं? वो लोग अनेक प्रकार से कहने लगे। अब भगवान के दूतों ने कहा कि देखिए इसने नारायण नाम लिया है। कहा कि इसने अपने बेटे का नाम लिया है नारायण। कहा कि ये बताइए बेटे का नाम कितने साल से पड़ा है? हमारे प्रभु का नाम तो अनादिकाल से है। कहा कि ठीक है। अब ये सब अजामिल दृश्य देखता रहा और उसी समय उसे वैराग्य हो जाता है। अब भगवान के नाम के प्रभाव से वह सब कुछ त्याग करके और हरिद्वार में जाकर भगवान का भजन करते हुए अंत में परम गति को प्राप्त होता है। तो भाय कुभाय अनखयाल भाय कुभाय अनखयाल भाय कुभाय अनखयाल भाय कुभाय अनखयालस नाम जपत मंगलरस नाम जपत नाम बड़ाई कहाँ कहूँ लग नाम बड़ाई नाम न सकई नाम मोर गाई नाम न सकही नाम गुण राम एक पसती अदारी नाम एक पसती अदारी नाम कोटि कुमति सुधारी नाम को कुमति सुधारी नाम ये करता पसती तारी नाम ये करता नाम को दिया भर कुमति सुधारी देखिए नाम ने जो है करोड़ों का उद्धार कर दिया। भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं जानते, तो जब इतनी